आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया हुआ है कि डायबोराइनर ने किस आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया था, उदाहरण दीजिए। ठीक है, कि डायबोराइनर ने किस आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण किया था, उसे हमें बताना है। इस क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो डायबोराइनर ने त्रिक का नियम किस आधार पर दिया था, वो तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो इन्होंने तीन तत्वों को जो कि समान मिलते जुलते थे उन क्रम में लगाया था। ठीक है, तो इनका जो वर्गीकरण किसके नियम के अनुसार किया था? त्रिक नियम के अनुसार। ठीक, किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था? त्रिक नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायबोराइनर का त्रिक नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक, तो ये डायबोराइनर त्रिक नियम के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कैसे किए थे? तो उस समय जो है, जब इन्होंने इस त्रिक नियम दिया था, उस समय जो हमारे कितने एलिमेंट थे? तो उस टाइम जो है 63 तत्व खोजे गए थे। ठीक है, और उन 63 तत्वों में उसमें से जो तीन समान गुण वाले तत्व थे उनके समूह बना लिए थे। ठीक, इनमें से क्या किए? जो तीन तत्वों के समान गुण वाले समूह बना लिए। ठीक, और उनमें से जिनमें क्या कर रहे थे कि इनमें जो हमारे 63 तत्व थे उनमें से जो तीन तत्व तीन का ग्रुप बनाए थे, जिनमें कि वो क्या थे? जो कि तीनों कुछ न कुछ रूप से समान थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिए? इस प्रकार तीन तत्वों को विभाजित कर दिया और इसका नाम क्या दिया इन्होंने? त्रिक नियम दिया। ठीक, और इन त्रिकों के मध्य का जो हमारा तत्व का परमाणु भार होगा, वह अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का लगभग क्या था? वह मध्य था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे तत्व ले लेते हैं, क्या लिए? लिथियम। ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3, और क्या लेते हैं? सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इनका जो परमाणु भार है सभी का, अब मान लीजिए लिथियम का जो परमाणु भार होता है वो हमारा कितना है? 7 है, और पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम का होता है 39। ठीक, तो हमारे इनमें जो पहला होगा एलिमेंट और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, तो इन दोनों का जो मध्य होगा वही क्या होगा? इसका बीच वाले का जो परमाणु भार होगा। तो इन तीनों में से दो तत्वों का, ठीक, तो दो तत्वों का जो होगा एडिशन परमाणु भार का आधा होता है हमारा तीसरे तत्व का परमाणु भार। ठीक, अब जैसे मान लीजिए इसका अगर 39 है और इसका कितना है? 7 है। अब इसका आधा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 39 और 7 46 होगा, और इसको हम 2। अब अगर इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 23। ठीक, तो सोडियम का जो हमारा परमाणु भार होता है वो कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है डायबोराइनर ने तीन तत्वों को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों के अनुसार बांट दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायबोराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? त्रिक नियम बोलते हैं। तो यह आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।